आप लोग देख रहे हैं क्या प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में आपको सबसे पहले क्या समझना है, प्लेट का अर्थ समझना है। प्लेट क्या होते हैं, अस्तल भाग के ठोस या दृढ़ भाग होते हैं या विशाल भूभाग होते हैं, जिनको आप ऐसे प्लेट के रूप में आगे देखते रहेंगे कि वो जो है कैसे जो है भूभाग है। तो प्लेट शब्द जो दिया था वो दिया था टूडू विल्सन ने। उसके बाद जो प्लेट विवर्तनी की शब्द है वो दिया था आपका किसने, मोर्गन ने। और जो विवर्तनिकी है आपका प्लेटों की जो आपकी संचलन है या प्लेटों की गति से या प्लेटों के निर्माण से संबंधित है आपका प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसमें जो आपकी प्लेटें हैं आप इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, धरातल या अस्तल खंड पे क्या है आपकी या ग्लोब या पृथ्वी पे हमारे क्या है 7 जो है मुख्य या बड़ी प्लेटें हैं और 20 अन्य या गौण प्लेटें हैं आपकी। ठीक है, तो इसमें 7 जो प्लेटें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें जैसे आपकी प्लेट है आपका क्या, ये आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ठीक है, ये आपका दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये आपका अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, अब पहले इन तीनों को समझ लेते हैं हम क्या है इसके बारे में या इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। अमेरिकी प्लेट, तो इसमें कौन सा भाग सम्मिलित है, यहाँ ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, और ये आपका क्या है अंध महासागर है या अटलांटिक महासागर है। इसका पश्चिमी भाग क्या है आपका इस वाली प्लेट में सम्मिलित है आपका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के साथ साथ क्या है जो आपकी अटलांटिक महासागर है इसका पश्चिमी भाग भी क्या है इसमें सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद आप दक्षिण अमेरिकी प्लेट में आ रहे हैं तो इसमें कौन सा भाग सम्मिलित है, दक्षिण अमेरिका के साथ साथ जो आपका अटलांटिक महासागर है उसका पश्चिमी भाग भी हमारा इसमें सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी प्लेट देख रहे हैं क्या, अंटार्कटिक प्लेट। तो अंटार्कटिक प्लेट में कौन सा भाग सम्मिलित है, ये पूरा स्थल खंड भी सम्मिलित है और इसके चारों ओर जो आपका महासागर है वो भी क्या है इस प्लेट में सम्मिलित है। ठीक है, आप तीनों प्लेटों के बारे में जान गए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या जो चौथी प्लेट है वो क्या है आपकी अफ्रीकी प्लेट। तो अफ्रीकी प्लेट में कौन कौन से भूभाग सम्मिलित है आपके, ये पूरा अफ्रीका का भाग और इसका जो आपका ये देख रहे हैं आप यहाँ पे अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका ये वाला भूभाग सम्मिलित है। उसके बाद देख रहे हैं हम क्या पांचवी प्लेट वो आपका यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, इस प्रकार से फैली हुई है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है आपका, ये यूरेशिया वाला और जो आपका ये अटलांटिक क्या है महासागर है इसका पूर्वी भाग क्या है आपका यूरेशियाई प्लेट में सम्मिलित है। 5 ये होगी। और जो आपका छठवीं प्लेट आपकी क्या है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट, इसमें क्या है भारत भी सम्मिलित है, न्यूजीलैंड भी सम्मिलित है और ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित है। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि जो है भारत किस प्लेट में स्थित है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट में स्थित है। ठीक है, उसके बाद एक और प्लेट है वो है आपकी 7वीं प्लेट जो आपकी क्या है पूरी तरह से क्या है एक जलीय प्लेट है आपकी। ठीक है, और वो प्लेट है आपकी क्या प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, इसके बाद जब आपने ये मुख्य प्लेटें सुनी या देखी आपने कौन कहाँ पे वो मुख्य प्लेटें हैं 7, उसके अतिरिक्त आपकी क्या है कुछ छोटी प्लेटें भी हैं आपकी। जैसे आपकी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कोकोस प्लेट है आपकी। ठीक है, कोकोस प्लेट कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका और जो आपका प्रशांत महासागर है उसके बीच आपकी क्या है कोकोस प्लेट स्थित है। ठीक है, एक और है नजका प्लेट। नजका प्लेट कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच क्या है आपकी नजका प्लेट स्थित है। उसके बाद क्या है आपका अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट में आपकी क्या है अरब प्रायद्वीप का ये वाला भाग सम्मिलित है। उसके बाद आप देखेंगे कौन सी फ्यूजी प्लेट। ठीक है, फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। और उसके बाद फिलीपींस प्लेट है। तो फिलीपींस प्लेट क्या है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है उनके बीच आपकी क्या है फिलीपींस प्लेट स्थित है। ये तो आपकी क्या होगी मुख्य प्लेटें और कुछ गौण प्लेटें होंगी। उसके बाद जब ये प्लेटें बनी हैं तो उसके कारण जो है कुछ प्लेटों की सीमाएं बनी है। ठीक है, कुछ प्लेटों का निर्माण हुआ है, कुछ प्लेटों का जो है विनाश भी हुआ है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्लेटों की संचलन से जो है 3 प्रकार की जो है सीमाओं का निर्माण हुआ है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये आप पहला जो सीमा है उसको देख पा रहे हैं। भूखंड बनाए हैं, ये पहला भूखंड है और ये आपका दूसरा वाला भूखंड है। तो इसमें मैंने तीर से दिखाया है, ये दोनों भूखंड क्या हो रहे हैं एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपसारी प्लेट सीमा। इसमें क्या होता है आपका 2 भूखंड जो है क्या करते हैं एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, उसको बोलते हैं अपसारी प्लेट सीमा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं इसमें
इन प्लेटों में मध्य अटलांटिक कटक में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मध्य अटलांटिक कटक में दोनों ओर की जो प्लेट है वो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और यहाँ पे दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ठीक है, यूरेशियाई प्लेट और ये अफ्रीकी प्लेट क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर हट रही है और क्या कर रही है, एक प्लेट अपसारी सीमा का निर्माण कर रही है आप। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा हम देख रहे हैं क्या, अभिसारी सीमा। इसमें क्या होता है, दोनों भूखंड क्या करते हैं, एक दूसरे की साइड आते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण के लिए दिखाया, दूसरा जो चित्र है उसमें दिखाया आपको। इसमें क्या हो रहा है, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं और जो हल्की प्लेट होगी वो नीचे धंस जाती है और जो भारी हो ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। और इसमें जो उदाहरण है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी क्या है, इसमें पहला उदाहरण है अभिसारी सीमा में। तो इसमें क्या है, ये आपकी यूरेशियाई प्लेट है और ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है आपकी। ठीक है, ये प्लेटें क्या कर रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, ये नीचे की ओर आ रही है और ये ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो एक उदाहरण तो ये हुआ और इस कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक जो है पर्वत, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है एक और चीज देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ये यूरेशियाई प्लेट है आपकी और यहाँ से इस साइड क्या है आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो उसका भी क्या हो रहा है, एक दूसरे की ओर अभिसरण हो रहा है। ठीक है, एक और उदाहरण है अभिसारी सीमा का। इसमें क्या है आपका, ये आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये उत्तरी अमेरिकी और ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। तो इनमें जो है अभिसरण होने के कारण क्या हो रहा है आपका, जो है अभिसारी प्लेट सीमा का निर्माण हो रहा है। जब ये प्लेटें आपस में मिल रही हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हो रहा है आपको। ठीक है, ये तो प्लेट की सीमा हो गया, अपसारी सीमा और अभिसारी सीमा। उसके बाद है रूपांतर सीमा। रूपांतर सीमा में क्या होता है, आपकी दोनों प्लेटें क्या करती हैं, न तो एक दूसरे की ओर आती हैं, न तो एक दूसरे से दूर हटती है। इसमें क्या होता है, दोनों प्लेटें जो है क्या करती हैं, एक दूसरे के पास से। ठीक है ना, ऐसे मान लो दो भूखंड है, दोनों भूखंड क्या करते हैं, एक दूसरे के पास से होकर गुजरते हैं। ठीक है ना, इसका निर्माण होता है और किसी प्रकार का जो है न इसमें विनाश होता है। तो सिर्फ जो है एक दूसरे के पास से होके गुजरते हैं, तो इसको जो है संरक्षित किनारा भी कहा जाता है। ठीक है, रूपांतर प्लेट सीमा है।